अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए ज़रा नज़र डालते हैं बॉलीवुड पर। नाज़रीन, बॉलीवुड में कयास सराहियाँ की जा रही हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर और खूबरू अदाकारा आलिया भट्ट 2020 में शादी के बंधन में बन जाएंगे। नाज़रीन, अनुष्का विराट और सोनम कपूर की शादी के बाद बॉलीवुड में अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी के चर्चे जारी हैं और अब उनके खूबसूरत जोड़ियों में एक और जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का इजाफा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता कुछ अरसे से अदाकारा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के दरमियान नज़दीकियों के चर्चे भारतीय मीडिया में जारी थे और दोनों के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। दोनों स्टार्स के दरमियान नज़दीकियां बढ़ने का सिलसिला बल्गारिया में शुरू हुआ, जहां दोनों अपनी नई फिल्म ब्रह्मस्त्रा की शूटिंग के सिलसिले में मौजूद थे और अब दोनों की शादी की अफवाहें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, जिसके मुताबिक दोनों 2020 में शादी के बंधन में बन जाएंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि आलिया भट्ट करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में रणबीर के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुकी हैं और शो के दौरान उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो रणबीर कपूर की दीवानी है, जबकि रणबीर कपूर भी आलिया के लिए अपनी दीवानगी का इजहार कर चुके हैं। याद रहे कि आलिया भट्ट से कबल रणबीर कपूर की ज़िंदगी में अदाकारा दीपिका पादुकोण और कतरीना कैफ भी आ चुकी हैं। ताहम दोनों अदाकाराओं के साथ रणबीर कपूर का रिश्ता ज़्यादा अरसा तक ना चल सका और रणबीर ने उन दोनों से अपनी राहें जुदा कर लीं। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान सियासी जमात अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर भड़क उठी और कहा कि ऐसे शख्स को टीवी पर बुलाने की इजाज़त कैसे दी गई। अदाकारा अरमीना खान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ाल रहती हैं और अदाकारी के अलावा मुल्क के मसाइल में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं और अक्सर व बेशतर अपने ख़यालात का इजहार करती रहती हैं। नाज़रीन, अरमीना खान ने सियासी जमात अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की क्लास लेते हुए उन्हें खूब खरी खरी सुना दी। अरमीना खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें शेख रशीद किसी टॉक शो में बैठे फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं। अरमीना खान ने फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के लिए नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर शेख रशीद को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कौन है ये आदमी और ये क्यों फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू कर रहा है। इसके अलावा इसे किसने इजाज़त दी कि इतनी नामुनासिब बात टेलीविज़न पर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक सारिफ ने ट्विटर पर अरमीना राना खान से कहा है कि आपने सिर्फ एक लफ्ज़ पर गौर किया है, ये सियासतदान इसी तरह की बातें करते हैं। जिस पर अरमीना राना खान ने उनको जवाब देते हुए कहा है कि तसव्वुर करें इस तरह के लोग हमारे लीडर हैं। नाज़रीन, एक और ट्वीट में अरमीना खान ने कहा है कि उन्हें इस आदमी यानी कि शेख रशीद की वजह से बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कैसे आप अपने वसी असरात के बना पर किसी के बारे में इस तरह के बयानात दे सकते हैं। उनका कहना था कि मेरी हड्डियों में सर्द लहर दौड़ गई है और ये सब सुनकर क्या ये सियासतदान तालीम याफ्ता हैं, इनका पस मंज़र क्या है और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना था कि बरतानिया में शख्स को किसी भी अवामी दफ्तर के करीब भटकने की भी इजाज़त नहीं होती। तो नाज़रीन, ये थी अरमीना राना खान की ट्वीट जिसमें उन्होंने शेख रशीद को आड़े हाथों लिया था। नाज़रीन, करोड़ों दिलों की धड़कन और बॉलीवुड के मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा ने पिछले कुछ अरसे में अपने वज़न में इजाफा किया है और मोटापे के बाइस उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। कपिल शर्मा गुज़श्ता रोज़ कई हफ्तों बाद मुंबई वापस आए हैं और उन्हें देखकर मीडिया समेत उनके तमाम मद्दाह दंग रह गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर ली गई तस्वीर में कपिल शर्मा वज़न बढ़ने के बाइस काफ़ी मोटे नज़र आ रहे हैं। कपिल शर्मा मुंबई से वापसी से कबल अपने मद्दाहों को अपने बढ़ते हुए वज़न के बारे में आगाह कर चुके थे। एक मद्दाह ने उनसे सवाल पूछा था कि आप अब भी जिम जाकर वर्जिश करते हैं या मोटे हो गए हैं, जिस पर कपिल ने जवाब दिया था कि वो मोटे हो गए हैं लेकिन जल्द ही वज़न कम कर लेंगे। ताहम उनके चाहने वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि कपिल अपने वज़न में इतना ज़्यादा इजाफा कर लेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि कपिल शर्मा का कैरियर गुज़श्ता बरस अपने दोस्त और साथी अदाकार सुनील ग्रोवर के साथ लड़ाई के बायस मुश्किलात का शिकार हो गया था, जिसके बायस कपिल शर्मा ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे। ताहम उन्होंने एक नई शुरुआत करते हुए अपने नए शो द कपिल शर्मा शो का आगाज़ किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी बंद हो गया था और इसके बाद वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे उसकी नाकामी का शिकार होना पड़ा। नाज़रीन, यही वजह थी कि कपिल शर्मा कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर चले गए थे और अब वो तकरीबन 2 माह बाद उनकी वापसी हुई है। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो का टीज़र देखकर हैरान रह गईं और मद्दाहों से टीज़र के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो का इंतज़ार उनके मद्दाह बेचैनी से कर रहे हैं और फिल्म में शाहरुख खान पहली मर्तबा एक बोने का किरदार अदा करेंगे।
इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। यही वजह है कि उनके चाहने वालों के साथ फिल्मी दुनिया से वाबस्ता अफराद को भी उनके फिल्म का बेचैनी से इंतज़ार है, जिनमें पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान भी शामिल हैं। नाज़रीन, फिल्म के टीज़र को शाहरुख खान के मद्दाहों समेत बॉलीवुड के मुतअद्दिद शख्सियात ने भी बेइंतहा पसंद किया है, जबकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने भी फिल्म के टीज़र पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। गुज़श्ता रोज़ ट्विटर पर एक मद्दाह ने माहिरा खान से फिल्म के टीज़र से मुतालिक सवाल करते हुए कहा है कि क्या आपने फिल्म ज़ीरो का टीज़र देखा है? क्या आपको टीज़र पसंद आया? जिस पर माहिरा खान ने जवाब देते हुए कहा है कि जी हाँ। और इसी के साथ साथ ही माहिरा खान ने शाहरुख खान और टीज़र की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि शाहरुख खान बेहतरीन है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि माहिरा खान ने शाहरुख खान के साथ 2017 में फिल्म रईस के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ताहम भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगने के बाद माहिरा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आई। नाज़रीन, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन सलमान खान को गूगल ने बॉलीवुड का बदतरीन अदाकार करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल सर्च इंजन में बॉलीवुड के बदतरीन अदाकार को सर्च करने पर सलमान खान की प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाती है। सलमान खान के मद्दाहों समेत मीडिया हलकों में भी इस बात को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि आखिर गूगल ने सलमान खान को बदतरीन अदाकार क्यों करार दे दिया है। ताहम सलमान खान की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म रेस 3 को इसकी वजह करार दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से शायकीन रेस 3 देखने के बाद फिल्म में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के किरदार से मुत्तफिक नहीं हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा मोमना मुस्तहसन का भारतीय गुलकार अर्जुन कुंगू के साथ गाना आया ना तू रिलीज़ कर दिया गया है। मोमना मुस्तहसन को कोक स्टूडियो में राहत फ़तेह अली खान के साथ गाए हुए गाने आफरी आफरी से शोहरत मिली थी और वह बॉलीवुड फिल्म एक विलन का गाना वारी भी गा चुकी हैं और अब गुलकारा का अर्जुन के साथ गाना आया ना तू रिलीज़ किया गया है, जिसकी तशहीर दोनों गुलकार कई गुज़श्ता रोज़ से इंस्टाग्राम पर कर रहे थे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि किसी भी भारतीय गुलकार के साथ मोमना मुस्तहसन का ये पहला गाना है जिसके लिरिक्स कुणाल वर्मा ने लिखे हैं, जबकि इसे कंपोज अर्जुन ने ही किया है। बैंकॉक में शूट की गई आया ना तू की वीडियो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान गलत फहमी और मोहब्बत के दर्द भरे जज्बात की अक्कासी कर रही है। यूट्यूब पर रिलीज़ होते ही ये गाना मद्दाहों में मकबूल हो गया है, जिसकी वीडियो को अब तक 13,000 से ज़ायद मद्दाह देख चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब मोमना और अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के साथ ली गई तस्वीर भी शेयर की हैं और लाइव चैट का सिलसिला भी जारी रखा है। अलावा अजी अर्जुन ने भी मोमना मुस्तहसन का गाना गाया है। गाना आफरी आफरी गुनगुना कर एक वीडियो पोस्ट की है और लिखा है कि वो कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार इरफान खान ने कैंसर के आगे हथियार डाल दिए हैं और उनका कहना है कि अब पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है और ऐसा महसूस होता है कि पूरी कायनात इस दर्द में सिमट आई है। नाज़रीन, इरफान खान को 3 माह कबल न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद से ही वो मौजी मर्ज से लड़ाई कर रहे हैं और इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए लॉर्ड्स के तारीखी टेस्ट मैच में इरफान खान को मैदान में आखिरी दफ़ा देखा गया था, लेकिन अब उन्होंने इस मुश्किल लड़ाई के हवाले से सीनियर सहाफ़ी को ख़त लिखकर अपने जज्बात का इजहार किया है। बॉलीवुड अदाकार ने लिखा है कि कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ और ये लफ्ज़ मैंने पहली बार सुना था। जबकि इसके बारे में मालूमात की तो पता चला कि इस पर ज़्यादा लोग नहीं जानते। नाज़रीन, इरफान खान ने कहा है कि इस डर और दर्द के दरमियान मैं अपने बेटे को कहता रहता हूँ कि मैं किसी भी हालत में ठीक होना चाहता हूँ और मुझे अपने पैरों पर वापस खड़ा होना है। उन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से लिखा है कि इतना दर्द हो रहा है, ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन इतना दर्द होगा ये अब पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी कायनात इस दर्द में सिमट आई है। नाज़रीन, उन्होंने ख़त में लिखा है कि मेरे लिए यही बेहतर है कि बीमारी को अपनी ताकत समझूं और अच्छा खेल खेलूं, इसलिए मैंने हथियार डाल दिए हैं और अब मुझे जीने मरने की परवाह नहीं है। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी और अब ये सब दिमाग से निकाल दिया है और पहली बार आज़ादी का एहसास हो रहा है। नाज़रीन, याद रहे कि इरफान खान भारतीय फिल्म नगरी के वर्सटाइल अदाकार हैं, जिन्होंने कैरियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और बीमारी से कबल भी वो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थे। नाज़रीन, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू के ट्रेलर ने तो पहले ही फिल्म बीनों को अपने शहर में मुब्तला कर लिया था और अब रिलीज़ किए गए फिल्म के पहले गाने रूबी रूबी ने भी 80 की दहाई की यादें ताज़ा कर दी हैं। फिल्म संजू का ये गाना रूबी रूबी
गुलकार सुशांत सिंह और पूर्वी ने गाया है, जिसे AR रहमान ने कंपोज किया है और इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं। नाज़िन फिल्म का गाना 80 की दहाई के पॉप गानों की यादें ताज़ा करता है और फिल्म में संजय दत्त का मरकज़ी किरदार अदाकार रणबीर कपूर निभा रहे हैं, जबकि उनके वालिद का किरदार अदाकार परेश रावल अदा करेंगे। नाज़िन फिल्म की कास्ट में मनीषा कोइराला, दिया मिर्ज़ा, सोनम कपूर और विकी कौशल भी शामिल हैं, जबकि फिल्म में अनुष्का शर्मा मेहमान अदाकार के तौर पर शिरकत करेंगी। नाज़िन राजकुमार हिरानी की हिदायत में बनने वाली फिल्म संजू रवां माह 29 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।